एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है एक परेशान आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आनंद एक बहुत ही साधारण आदमी था। उसका एक अच्छा खासा परिवार और एक नौकरी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसकी परेशानियों की वजह थी उसको आने वाले विचार। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है। पूरे घर का खर्चा उसे अकेले उठाना पड़ता है। घर की सबकी जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर है। आनंद की परेशानियां उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता। उसका चिड़चिड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आनंद अपने घर में ऐसे ही परेशान सा बैठा हुआ था। तभी उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा कि पापा, मुझे स्कूल से होमवर्क दिया गया है, क्या आप मुझे होमवर्क करने में हेल्प करेंगे? आनंद अपने बच्चे की पूरी बात सुने बिना ही उसके ऊपर गुस्सा हो गया और उसे काफ़ी भला बुरा सुना दिया। बच्चा वहाँ से निराश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद आनंद का गुस्सा शांत हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आनंद अपने बच्चे के कमरे में गया, जहाँ उसने देखा कि उसका बच्चा नोटबुक में होमवर्क करते करते ही सो गया था। उसने नोटबुक उठाकर देखी। उसमें आज स्कूल से एक विषय पर पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया था। विषय कुछ ऐसा था, ऐसी चीज़ें जो पहले बुरी लगती हैं लेकिन होती अच्छी हैं। बच्चे ने एक कुछ पैराग्राफ उस विषय पर लिख लिए थे। आनंद उस नोटबुक में लिखे को पढ़ने लगा। बच्चे ने कुछ इस तरह से लिखा था, मैं उन परीक्षाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पहले मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया उसके बाद ही वेकेशन आता है। मुझे बीमारी में खाई जाने वाली सभी कड़वी दवाइयों से नफरत थी, लेकिन बाद में मैं समझ पाया कि उन्हीं दवाइयों की वजह से मैं स्वस्थ हो पाता था और बाकी सभी चीज़ों का मजा ले पाता था। सुबह सुबह बजने वाला अलार्म मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बाद में समझ पाया उसी अलार्म की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत लगी और वही अलार्म मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाता है। पहले मुझे मेरे पापा की डांट अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ उनकी डांट की वजह से ही मैं सही रास्ते पर बना रहता हूँ और अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इन सभी चीज़ों के लिए और खासकर मेरे पापा के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे डांटने के लिए मेरे पापा तो हैं। मेरे दोस्त के पास तो पापा ही नहीं है। मेरे पापा ही मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। कभी कभार डांटते भी है तो मेरे भले के लिए। अपने बेटे के विचार उस नोटबुक पर पढ़कर आनंद गहरी सोच में पड़ गया। बेटे के लिखे हुए विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे लगा जैसे वह कई दिनों से किसी गहरी नींद में सो रहा था और यह नोटबुक पढ़ने से उसकी नींद खुल गई हो। आनंद ने पेन और नोटबुक ली और अपने विचार लिखना शुरू किए। आनंद ने लिखा कि मुझे अपने घर का सारा खर्चा उठाना पड़ता है। इसका मतलब है मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और नौकरी भी। यह उन लोगों से कहीं बेहतर है जिनके पास घर या नौकरी नहीं है। सबकी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। इसका मतलब है मेरे पास अपना एक परिवार है। मतलब मैं उन सभी लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो अकेले या अनाथ हैं। आनंद ऐसे ही एक के बाद एक अपनी सारी परेशानियाँ लिखता गया और उन परेशानियों का दूसरा पहलू जो कि पूरी तरह पॉजिटिव था। ये सब करने के बाद उसका मन और दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया। उसे लगा जैसे जिन्हें वो परेशानियाँ समझ रहा था वो कोई परेशानियाँ थी ही नहीं। दोस्तों, हम में से कई लोग अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। हमें हर समस्या या परेशानी को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। जिस दिन से हम ऐसा करने लगेंगे उस दिन से हमारी हर समस्या गायब हो जाएगी, क्योंकि कोई भी समस्या एक नेगेटिव विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक कहानी की सीधी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।